हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों आज हम यहाँ अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं बुद्धिज़्म के बारे में, जो कि एक हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। चाहे आप कोई सा भी वनडे एग्जाम दे रहे हों, चाहे एसएससी, रेलवे, डीआरडीओ, कोई सा भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, या यूपीएससी दे रहे हैं, तब भी बुद्धिज़्म जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो मैं आज आपके लिए बुद्धिज़्म पे वीडियो लेके आया हूँ। इसमें वो सभी चीज़ें डिस्कस करूंगा दोस्तों जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है या आगे पूछे जाने की संभावना है। ओके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपनी आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बुद्धिज़्म के बारे में। तो सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि बुद्धिज़्म के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे बुद्धिज़्म के। तो फाउंडर थे दोस्तों गौतम बुद्धा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो थे ये फाउंडर थे बुद्धिज़्म के। ठीक है, सबसे पहली बात, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज इन्हें कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। ओके। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ पर है ये, नेपाल में है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो लुम्बिनी आपको खासकर ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। वो ऑप्शन में आपको दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। ओके। इनकी माता का नाम माया देवी था। ओके। तो जिन्होंने इनको जन्म दिया था उनका नाम माया देवी था दोस्तों। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। जिनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, यानी कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उनके 7वें दिन ही इनकी माता का निधन हो चुका था। ठीक है, इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जिसने इनको जन्म दिया उनका नाम था माया देवी। ओके। फिर जिन्होंने जिन्होंने इनका लालन पालन किया उनका नाम गौतमी था। ओके। क्या था दोस्तों, गौतमी। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनकी माता का नाम क्या है। तो इनकी माँ का नाम माया देवी, जिन्होंने इनको जन्म दिया उनका नाम माया देवी था। ओके। ऑप्शन में आपको कोई भी एक चीज दी रहेगी, ध्यान रखिएगा। या तो माया देवी दिया रहेगा या माँ गौतमी दिया रहेगा। तो आपको अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ दिखती है, कोई भी एक ही चीज़ दी रहेगी, ओके, तो कोई भी चीज़ दिखती है तो आप आसानी से उसमें टिक लगा देंगे। ओके। तो इनकी सौतेली माँ थी दोस्तों माँ गौतमी, इन्होंने इनका लालन पालन किया था। ओके। तो ये आप बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों, इनके पिता शाक्य गण के मुखिया थे। ओके। तो सबसे पहले तो ये भी सवाल पूछा जाता है आपसे कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों शाक्य वंश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, ये जो हैं शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध। अब इनके पिता जो है वो शाक्य वंश के मुखिया थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर दोस्तों, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये भी पूछा गया है। ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, एक एक फैक्ट जो है दोस्तों, इनमें पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, और ये रिपीट होते हैं बार बार, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ जो मैं बताऊंगा वो आपको बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है। ओके। तो इनके बचपन का नाम जो है दोस्तों वो क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है। फिर गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का विवाह जो है दोस्तों वो 16 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ हुआ था। ये भी आपसे पूछा गया है। फिर 29 वर्ष की आयु में बुद्ध के जीवन के 4 दृश्य जो उन्हें त्याग के मार्ग पर ले गए। तो दोस्तों 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है दोस्तों कि बचपन से लेकर जवानी तक, बचपन से लेकर जवानी तक ये जो है ये अपने महल में ही रहते हैं। इनको महल में ही सारी सुविधा मिली होती, क्योंकि ये राजकुमार होते हैं। इनके पिता जो हैं वो राजा होते हैं। ओके। तो ये राजकुमार की तरह बिल्कुल रहते हैं, राजकुमार ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बाहर निकल के नहीं देखते कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन एक दिन क्या होता है दोस्तों, ये भ्रमण के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं अपने राज्य में। तो जब वो घूमने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर इनको क्या दिखाई देता है, चार चीज़ें दिखाई देती है दोस्तों। एक तो बूढ़ा व्यक्ति उनको दिखाई देता है, एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, एक शव दिखाई देता है और एक सन्यासी दिखाई देता है। तो ये चार चीज़ें, क्योंकि उनको अभी तक नहीं पता था कि भाई बुढ़ापा क्या होता है, बीमार होना क्या होता है, शव क्या होता है और सन्यासी क्या होते हैं, ये उनको अभी तक पता नहीं था, क्योंकि उन्हें सारी सुविधाएं जो है वो अपने महल में ही मिल रही थी।
तो ये 4 चीज़ें देखकर उन्हें लगा कि यार संसार में जो है वो दुःख ही दुःख है और इस दुःख को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो वो दुःख कम करने के लिए क्या हो गया दोस्तों, तपस्या करने के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि महत्वाकांक्षाएँ जो होती है हमारी, वही हमें दुःख की ओर ले जाती है। महत्वाकांक्षा का मतलब ये है दोस्तों कि जो हम और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों कहाँ ले जाती है इंसान को, दुःख की ओर ले जाती है, ये ऐसा इनका कहना था और इसीलिए ये त्याग के मार्ग पर चले गए। ओके, तो ये 4 चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, खासकर यूपीएससी की मैं वहाँ पर बात कर रहा हूँ इन 4 चीज़ों के लिए, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। ओके। फिर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, तो जब ये अपना घर छोड़ते हैं तो इनका गृह त्याग होता है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बहुत ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम जो हैं बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ओके, ये बात आपको याद रखना है। और वो अलार कलाम भी कहाँ से थे, ये वैशाली के थे। ओके, तो ये हाई लेवल एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि अलार कलाम जो है वो कहाँ के थे, तो वैशाली के। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। फिर दोस्तों यशोधरा से सिद्धार्थ को एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई, यानी कि इनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, राहुल था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा गया है आपसे, यानी कि पूरे सवाल हैं दोस्तों अपने आप ही में ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनको। फिर अलार कलाम के बाद राजगीर के रुद्र करमपुत्र से ग्रहण की। ठीक है, यानी कि अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने, इनके जो गुरु बने वो कौन थे, रुद्र करमपुत्र। कौन थे, रुद्र करमपुत्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्र करमपुत्र। ओके, अलार कलाम के बाद इन्होंने इनसे शिक्षा ग्रहण की। ओके, फिर कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना, जिसको हम फल्गु भी कहते हैं, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये तपस्या करने लगे। ठीक है, 6 साल इन्होंने तपस्या की दोस्तों। तो और 35 वर्ष की आयु में इनको निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि इनका एनलाइटमेंट हुआ। ठीक है, इनका क्या हुआ, एनलाइटमेंट होता है दोस्तों, इनको ज्ञान प्राप्त होता है। कहाँ होता है, पीपल के वृक्ष के नीचे होता है। कौन सी नदी के किनारे होता है, निरंजना नदी के किनारे होता है। कौन सी रात होती है, वैशाख की पूर्णिमा की रात होती है। और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये बात आप यहाँ ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, यानी कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये बुद्ध के नाम से जाने गए। ओके, और जहाँ जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो जो है वो बोध गया कहलाया। ओके, क्या कहलाया वो स्थान, बोध गया, जिसे अब आज भी हम बिहार में जानते हैं बोध गया के नाम से। ओके, तो यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसे हम बोध गया कहते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बहुत बार पहले पूछा जा चुका है, तो कहाँ दिया पहला उपदेश, सारनाथ में दिया। ओके, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ओके, फिर इनकी लैंग्वेज कौन सी थी, तो इनकी पाली लैंग्वेज थी दोस्तों। ओके, इन्होंने अपने उपदेश जो दिए वो कौन सी लैंग्वेज में दिए, पाली लैंग्वेज में दिए, पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, फिर इनके जो फॉलोअर्स थे, इनके अनुयायी थे, इनके अनुयायी कौन थे दोस्तों, उस समय के बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये प्रमुख शासक जो थे, ये इनके क्या थे, अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे। ठीक है, कौन, बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अजातशत्रु भी था। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर 80 वर्ष की आयु में दोस्तों बुद्ध का निधन हो जाता है। ओके, 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का निधन हो जाता है 483 ईसा पूर्व में। कब होता है, 483 बीसी में होता है। कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर में। ज्यादातर आपसे कुशीनगर पूछा जाता है, अब ये कहाँ पर है, तो यूपी के देवरिया जिले में है, ये बात आपको याद रखना है। ओके, कहाँ इनकी मृत्यु हुई, कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों प्लेसेस। ठीक है,
तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम दोस्तों। तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ध्यान से देखिएगा, महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तीन रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता भी है। ठीक है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये तीनों लाइन जो मैंने आपको बताया, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। फिर बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता भी है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ बोलते हैं कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ओके, क्या कहा है? निर्वाण कहा है, यानी कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था का मतलब है दोस्तों कि जब आप जो है बिल्कुल इच्छा करना छोड़ दें, यानी कि मोह माया सब बिल्कुल आप त्याग दें। जब आप ये सब त्याग देंगे तब वो अवस्था जो होगी दोस्तों, वो आपकी निर्वाण अवस्था होगी, ये बुद्ध ने कहा था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कि किसी भी चीज़ को जैसे पाने की प्यास होती है, आपकी आपकी इच्छा होती है, तो वो अच्छा अगर आपके पास नहीं रहेगी तो दुख भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यही को इसी अवस्था को क्या कहा है दोस्तों? बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान हमको कहाँ मिलता है? त्रिपिटक, तीन पुस्तकें हैं दोस्तों, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ओके, ये तीन पिटक जो है ये आपको याद रखना है। कौन कौन सी है? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। इनके इससे इनसे हमको बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ हमको इससे पता चलता है। ठीक है, तो ये सारी लाइनें जो मैंने अभी आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि गृह त्याग की जो थी इनकी, उनको क्या किया गया था? गृह त्याग को क्या कहा गया था? महाविनिष्क्रमण कहा गया था। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ओके, उसके बाद आपकी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता भी है। और तृष्णा को क्षीण हो जाने की शक्ति, यानी कि किसी भी चीज को पाने की जो प्यास होती है, अगर वो आपके पास बुझ जाए, मोह माया से जब आप मुक्त हो जाए, तो उसको क्या कहा गया है? बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जो इनका जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, और जन्म से जुड़े प्रतीक, यानी कि ये सब चीज़ें जो इनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं दोस्तों, इन घटनाओं से जुड़े हुए प्रतीक भी इसमें दिए हुए हैं, और वो घटना कहाँ हुई है ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं हम इसको। देखिए, जन्म है, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अब कमल और सांड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कमल और सांड जो है दोस्तों, वो इनके जन्म से जुड़े प्रतीक हैं। ओके, किससे जुड़े प्रतीक हैं? जन्म से जुड़े प्रतीक हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो जन्म से जुड़े प्रतीक कौन से हैं? कमल और सांड है। फिर दोस्तों महाविनिष्क्रमण इनके गृह त्याग की प्रक्रिया है। ओके, गृह त्याग वाली जो घटना है उसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। ओके, तो ये प्रतीक कौन सा है? घोड़ा। ठीक है, इसके रिलेटेड क्या है? घोड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर निर्वाण, निर्वाण किसे कहा गया दोस्तों? निर्वाण बोध गया में हुआ था इन्हें। ठीक है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी, जब ये मोह माया से बिल्कुल मुक्त हो गए थे, उसको कहा जाता है निर्वाण। तो बोध गया में हुआ था, और कहाँ पे, मतलब ये जो सिंबल है वो कौन सा जुड़ा हुआ है? तो बोधि वृक्ष, जहाँ जिसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो इनसे रिलेटेड जो है सिंबल है। ठीक है, बोधि वृक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। फिर धर्म चक्र परिवर्तन इनका पहला उपदेश जो कि इन्होंने सारनाथ में दिया था। ओके, तो इससे जुड़ा जो है वो क्या है? चक्र। तो धर्म चक्र परिवर्तन से चक्र आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, इससे रिलेटेड सिंबल जो है वो क्या है? चक्र है। फिर महापरिनिर्वाण। ओके, महापरिनिर्वाण में कौन सी घटना थी दोस्तों? उनकी मृत्यु की घटना थी। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और स्तूप, ठीक है, स्तूप जो है वो इनकी मृत्यु से रिलेटेड प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रतीक जो है दोस्तों, इनकी जीवन की विभिन्न घटनाओं के माध्यम से क्या किया जाता है? इसमें सिम्बलाइज किया जाता है, सिंबल जो है यहाँ पर बताए जाते हैं। ठीक है, जैसे जन्म के प्रतीक जो है वो क्या है? कमल और सांड है। महाभिनिष्क्रमण के घोड़ा है। निर्वाण का बोधि वृक्ष है। धर्मचक्र परिवर्तन
का चक्र है, महापरिनिर्वाण का स्तूप है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये टेबल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स कब कब हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहली जो बौद्ध संगीति है, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी दोस्तों, वो कहाँ हुई थी, वो राजगृह के अंदर हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल किसका था, अजात शत्रु का शासनकाल था, ठीक है, जो कि हर्यक वंश से आते थे। तो ये चारों चीजें दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। शासनकाल किसका था, तो अजातशत्रु यानी कि जो हर्यक वंश से आते हैं, उनका शासनकाल था और उन्होंने ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कराई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं सेकंड। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुई थी वैशाली के अंदर। कहाँ हुई थी दोस्तों, वैशाली के अंदर हुई थी। कब हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, तो साब कमीर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे, साब कमीर। किसके शासनकाल में हुई थी, तो काला शोक के शासनकाल में हुई थी, जो कि शिशुनाग वंश से आता है, ठीक है। तो काला शोक ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। कहाँ पर कराई थी, तो वैशाली में कराई थी। समय कौन सा था, तो 383 ईसा पूर्व था। अध्यक्ष कौन थे, तो साब कमीर द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए फिर देखते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है दोस्तों, वो कब हुई थी, वो हुई थी 251 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो मोगली पुत्तित्स थे। ओके, तो यहाँ आपको याद रखना है, मोगली से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नाम थोड़ा सा अजीब है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको मोगली से याद रख सकते हैं। ओके, शासनकाल क्या था, तो शासनकाल किसका था, अशोक का, ठीक है। मौर्य वंश के शासक थे अशोक, उनके काल में तृतीय बौद्ध संगीति थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कराई गई थी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में हुई थी, 251 ईसा पूर्व में हुई थी। मोगली इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल किसका था, तो अशोक का था, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है दोस्तों, ये कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी और फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। फिर इसके उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है, यानी कि वाइस चेयरमैन भी थे, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट भी थे। कौन थे, अश्वघोष, ठीक है। तो वाइस चेयर प्रेसिडेंट कौन थे, अश्वघोष थे, ठीक है। किसके शासनकाल में हुई थी ये, तो कनिष्क ने कराई थी। तो कनिष्क से आप क से याद रख सकते हैं कनिष्क और कश्मीर, तो ये आप स्थान और जो किसके शासनकाल में हुई थी ये भी इसको याद रख सकते हैं। ओके, कहाँ से आते हैं, कुषाण वंश से आते हैं। कहाँ से आते हैं, कुषाण वंश से आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे देखिए, RVPK से आप याद रख सकते हैं। ओके, किससे याद रखेंगे, RVPK से, यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कश्मीर में हुई थी। तो RVPK से आपको ये कहाँ हुई थी ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आप आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपसे अक्सर एग्जाम में स्थान बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको स्थान जो है वो ध्यान रखना है। ओके, फिर इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने चार महान सत्यों के बारे में बताया, जिसे हम चार आर्य सत्य भी कहते हैं। ओके, तो इन्होंने चार महान सत्यों के बारे में बताया। सबसे पहला क्या बताया दोस्तों, इन्होंने बताया कि संसार में बहुत दुख है, यानी कि दुख के बारे में बताया कि इन संसार में दुख है। ओके, फिर इन्होंने बताया दुख समुदाय, यानी कि दुख का कारण बताया इन्होंने। ओके, क्या बताया दोस्तों, दुख का कारण बताया। उसके बाद इन्होंने बताया कि दुख निरोध, यानी कि दुख का निवारण किया जा सकता
है, दुख का निवारण किया जा सकता है। और फिर चौथे सत्य में इन्होंने बताया कि दुख को निवारण करने के लिए क्या किया जाए, उसके बारे में बताया। उसके बारे में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी बताया दोस्तों। अष्टांगिक मार्ग के बारे में अभी हम आगे देखेंगे। तो ये 4 सत्य जो हैं वो इन्होंने बताए थे। सबसे पहला क्या, दुख के बारे में बतलाया, फिर दुख के कारण के बारे में बतलाया, फिर दुख कैसे निवारण किया जा सकता है दुख का, उसके बारे में बताया। फिर इन्होंने बताया कि हम दुख को कैसे दूर कर सकते हैं। देखो, निवारण हो सकता है ये थर्ड में बता दिया, फोर्थ में इन्होंने ये बताया कि निवारण कैसे किया जा सकता है दुख का। ठीक है, और कैसे किया जा सकता है, तो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो दोस्तों, ये इन्होंने 8 मार्ग बताए, ओके, जिनसे आप जो है वो क्या कर सकते हैं, दुख से निवारण कर सकते हैं, यानी दुख का निवारण किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला इन्होंने बोला कि आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए। ओके, सही दृष्टि, सही संकल्प होना चाहिए आपका, आपकी वाणी सही होनी चाहिए, सही कर्म होने चाहिए आपके, सही आजीविका होनी चाहिए, सही व्यायाम होना चाहिए, सही प्रयास होने चाहिए और सही एकाग्रता होनी चाहिए। अगर ये 8 चीजें हैं तो आप दुख से निवारण ले सकते हैं, यानी कि दुख का निवारण आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 जो अष्टांगिक मार्ग हैं, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की थी। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें इनमें से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है। तो क्या होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये याद रखना है कि आपकी सही दृष्टि होनी चाहिए, सही संकल्प होना चाहिए, सही वाणी होनी चाहिए, सही कर्म होने चाहिए, सही आजीविका होनी चाहिए, सही व्यायाम होना चाहिए, सही प्रयास होना चाहिए और सही एकाग्रता होनी चाहिए। ये आठों चीजें जो है, इनसे दुख का निवारण किया जा सकता है। ये अष्टांगिक मार्ग जो हैं, ये महात्मा बुद्ध ने बताए थे। ओके, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान। ओके, तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है बुद्धिज्म। कैसे, हीनयान और महायान में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बुद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्योहार जो है वो वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। है ना, वही दिन है, अपन ने पढ़ा है अपन ने, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं हम। किसे, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी हम वैशाख पूर्णिमा को जानते हैं। ओके, फिर दोस्तों, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, ये भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। ओके, एग्जाम्स में। तो ये सारे फैक्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बुद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। सबसे पवित्र त्योहार जो है बुद्धिज्म का वो है वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। फिर दोस्तों, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। जितने भी मैंने आपको ये चीजें आज बताई है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछी गई है या आगे पूछी जा सकती है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए हैं, ये दोस्तों सभी के सभी जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको कि ये जो फैक्ट्स हैं ये पसंद आए होंगे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।